कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद अब्दुल नसीर चंदन गुट्टे से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल नसीर साहब। जी नसीर साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? शब बारात के दिन रोजा रखना और कितने रोजे रहना, शब बारात को इसकी फजीलत क्या है? रोजा रखना, कितने रोजे रखें और क्या तरीक़ेकार है? जी हाँ जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया चंद्रान गुट्टा हैदराबाद से। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम से जो मरवी रिवायत है सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसके रावी हैं, सुनन इब्न माजा शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इरशाद नक़ल किया है कि आप फरमाते हैं इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि शाबान की 15वीं शब आए तो रात में तुम क़ियाम करो और दिन में रोज़ा रखो। और उसके अलावा आपसे ही मरवी एक और रिवायत है जिसको इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में बयान किया, उसमें भी आपने ये इरशाद फरमाया, जैसा कि नमाज़ों का तज़किरा भी आया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 14 रकात अदा फरमाई, उसके बाद फिर आपने 14 मरतबा सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर सूरह तौबा की 128वीं आयत मुबारक तिलावत की। उसके बाद फिर आपने आने वाले दिन में रोज़ा रखा और ये नमाज की फजीलत बयान की कि 20 मकबूल हज का सवाब मिलेगा, 20 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा, और फिर वो रोज़े की फजीलत बयान फरमाई है कि 2 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा, एक तो गुजरे हुए साल के, एक आने वाले साल के। इस तरह से ख़ास तौर पर एक रोज़े का तज़किरा इन अहादीस से करीम मिलता है सुनन इब्न माजा शरीफ में और बैहक़ी में, इमाम बैहक़ी की शुअबुल ईमान में। अलावा इसके मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मनक़ूल है कि आप कसरत से शाबान में रोज़ा रखा करते थे। सहाबा किराम ने जब आपसे पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान के अलावा आप सबसे ज़्यादा इस मुबारक महीने में रोज़े का एहतमाम फरमाते, इसकी हिकमत क्या है? तो आपने फरमाया ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान, ये वो महीना है जो रमज़ान और रजब के दरमियान है, आम तौर पर लोग इससे गफलत में हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में आमाल बंदों के खास तौर पर इस महीने में पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल बारगाह यज़दी में पेश हो तो ऐसी हालत में पेश हो कि मैं उस वक़्त रोज़े से रहूँ। तो कसरत से रोज़ा रखने का ये एहतमाम भी मालूम होता है। फिर साथ साथ हर माह अय्याम 20 के तीन रोज़ों का मामूल था, 13, 14, 15। इस जहत से देखा जाए तो इस मुबारक महीने भी 13, 14, 15 रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं सिर्फ कोई एक दिन रखना चाहता है तो भी गुंजाइश है, 2 रख ले तो उससे ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि तन्हा रोज़ा रखने के बिलमुकाबिल उसके साथ कोई और रोज़े को शामिल कर लेना ये ज़्यादा फजीलत की बात होती है। एक छूट गया हो तो एक कम से कम रख ले, कम से कम एक तो रख लेना चाहिए आखिरी। बाज़ लोग गुमान करते हैं कि एक न रहे तो 2 ही रहे। कोई मसला नहीं, अगर 14 को नहीं रहे, 13 और 14 को नहीं रहे हैं तो 15 का जरूर रख ले, क्योंकि खास तौर पर मुस्तकिल उस एक रोजे की अलग फजीलत भी वारिद हुई है, जैसा कि मैंने 2 किताबों के हवाले से भी अर्ज किया।